ईश्वर, हमारे सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपको स्तुति करते हैं, आपकी आराधना प्रशंसा तारीफ और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपका पिता परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर कि पिता हारी बीमारी घटना दुर्घटना बैरी दुश्मन से आपने बचा के रखा पिता। धन्यवाद जिंदों की जमी पर आपने हमें रखा, धन्यवाद करते पिता। आज इस समय पिता परमेश्वर, इस समय काल पिता परमेश्वर, आप हमसे जो बोलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बातों को सुनने के लिए पिता हमारे प्रत्येक के कानों को खोल दीजिएगा परमेश्वर। और पिता हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर आपकी बातों की छाप लगा दीजिएगा परमेश्वर, जिससे वह पिता हमारे जीवन में वह हमें उन बातों से हम पिता संभलने पाएँ और वो बातें हमें स्मरण होने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें मोल लेकर खरीदे हो प्रभु जी, अपना पुत्र पुत्री बनाने के लिए पिता आपने सभी को मोल लेकर खरीदा है, सभी को अपने पुत्र पुत्री बनाने के लिए अपने पास बुलाया है परमेश्वर। इसके लिए पिता हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रत्येक जन आपकी आवाज़ को सुनने पाए, आपकी अगुवाई में चलने पाए, आपके सभ्यता और आपके संस्कारों में बदलने पाए, जिससे पिता परमेश्वर हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपके स्वर्ग के राज्य में रहने वाले बन सकें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, मिलकर बोलें आमीन। वचन पे चलेंगे, रोमियो की पुस्तक और उसका अध्याय 8 और पद निकालेंगे 19। हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यानी सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि भी आशा लगा रही है, यानी कोई पुत्र है नहीं पृथ्वी पर, इसलिए सृष्टि आशा लगा रही है कि परमेश्वर के पुत्र आए, जिससे जो उसके ऊपर भी सृष्टि को जो परेशानी और दिक्कत हो रही है, जो पूरी सृष्टि तबाह हो रही है, किसके वजह से? मनुष्य के वजह से। आदम ने पहले से ही उन पापों को कर कर परमेश्वर ने आदम के सृष्टि आदम के समय से ही श्रापित है। परमेश्वर ने आदम ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उस बात को नहीं माना जो परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने आदम को तो अपने राज्य से निकाला और उसके वजह से सृष्टि को भी, उस भूमि को भी श्रापित कर दिया कि तेरा पसीना बहाकर ही तू इसमें से उपज खा पाएगा, तभी तेरा पेट भरेगा और तेरे कारण भूमि श्रापित होगी। और इतनी अधर्म बढ़ गया है कि सृष्टि को उजड़, परमेश्वर का क्रोध सृष्टि पे पड़ता है और हर जगह मनुष्य सृष्टि को तबाह कर रहा है। तरह तरह के अपने पापों के वजह से सारी सृष्टि खराब हो रही है। इसलिए जो चीज प्रकटीकरण में नहीं दिखती, जिस चीज की आशा लगा रहे हैं और वह हमें नहीं दिख रही और वह हमें प्रकटीकरण में दिखने लग जाए, तो वही परमेश्वर चाहता है। सृष्टि भी आशा लगा रही है। अब हम वचन में चलेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:19 में, उसका अध्याय 5 और इसका पद 19। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने मसीह में होकर, मसीह हम सब जानते हैं, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे बीच में आए। किस लिए आए? अपने साथ संसार का मेल मिलाप करने के लिए। परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत तेजों में प्रकाश है। परमेश्वर है, मनुष्य है, मनुष्य पाप से भरा हुआ परमेश्वर के आगे डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर मनुष्य से भेंट करने के लिए, मनुष्य से मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने उपाय निकाला, मसीहा को इस संसार के लोगों के बीच में
उस मसीहा में होकर आए पिता, और किस लिए? हमसे मेल मिलाप करने के लिए, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जो मेल मिलाप पिता ने खुद आकर हमारे साथ किया, वही सेवा हमें सिखाते हैं और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है कि हम वो सेवा करें जो पिता चाहते हैं। अभी आपको एक कहानी बताएंगे। सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के आने की बाट जो रही है, आशा रखकर। अभी एक छोटी सी कहानी है। एक राजा रानी, उनके औलाद नहीं थी और वह बे औलाद के बहुत तड़प रहे थे। उनका इच्छा थी इस पूरे बड़े महल में कोई ऐसा हो, कोई हो जिससे हम बात कर सकें, जिसको हम अपना कह सकें। तो राजा रानी अपने घोड़े पे कहीं जा रहे थे और देखा एक रास्ते में आदिवासी परिवार और उसके बच्चे नंगे और हर जगह, कहीं कोई मिट्टी में खेल रहा है, कोई कहीं पर है, बहुत सारे बच्चे, और उनकी बिल्कुल कोई कदर नहीं, इतने गंदे तरीके से वह गंदगी में खेल रहे हैं। और राजा रानी ने कहा कि हमारे पास इतना कुछ होकर हमारे पास संतान नहीं है, और इस व्यक्ति के पास कुछ ना होकर इसके पास ऊपर वाले ने संतान दी है। इसके पास कुछ ना होकर ऐसा क्यों किया? क्या ऊपर वाले ने, जो हमारे पास सब कुछ है, तो हम सब तरीके से सुख सुविधा में आराम से रख सकते थे, तो हमें संतान नहीं मिली। इस गरीब परिवार को इतने बच्चे दे दिए कि ये इतने बच्चों की आवश्यकता भी नहीं थी, कि यहाँ पर कम से कम 10-12 बच्चे थे उसके पास। अब जब इतने बच्चे देखकर, तो राजा ने कहा बच्चे देखो कितनी हालत में ऐसे पड़े हैं, और एक छोटा सा बच्चे को देखा जो कि मिट्टी में खेला था, नंगा था बिल्कुल। और उस बच्चे को देखकर रानी एकदम रोने लगी और वह उन आदिवासियों के पास गई। उन्होंने ये विचार बनाया, राजा रानी ने, कि अगर इनमें से ये बच्चा हमें मिल जाए तो हम इसको संवारेंगे, इसके जीवन को बनाएंगे। यानी वहाँ पर उन बच्चों का क्या आगे होता, उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है वहाँ पर। वह इसी तरीके से उन आदिवासियों के संस्कार के द्वारा वह ऐसे ही पलते और आगे उनके भी बच्चे इसी तरीके से पड़े होते। लेकिन जब गए वो राजा रानी उनके यहाँ पर, तो बात करी, वह अपने बच्चों को, उन बच्चों को देना नहीं चाहते थे। वो कहते थे नहीं, ये बच्चे हम यहीं रह पाएंगे, आपके महल में नहीं रह पाएंगे, ये आपके महल में रहने लायक नहीं है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, आप इसकी कीमत ले लो, जो कीमत बोलो वो कीमत मिलेगी। उसने कीमत चुकाई और उसमें से एक बच्चा चुन लिया और उसे ले गए। अब उस बच्चे को ले गए तो वो बच्चे को क्या करा, उससे साफ सुथरा करा, उसे नहलाया धुलाया, और उसमें से एक ऐसे बच्चे को जो ज़्यादा छोटा नहीं, कम से कम 10-12 साल का बच्चा, उसको ले गए। उसमें 12 बच्चों में से चुनकर एक बच्चे को ले गए। उसे वहाँ ले जाकर नहला धुला कर राजा ने अपने मंत्रियों से, अपने नौकरों से कहा इसे अच्छे से अच्छे राजमहल का वस्त्र दिया जाए, और इसे अच्छी से अच्छी जूती दी जाए, और इनके सर पे मुकुट रखा जाए। अब और खाना अच्छे से अच्छा दिया जाए, क्योंकि अब ये यहाँ पर राजा नियुक्त किए जाएंगे। कुछ समय बाद राजा नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन उस बच्चे को जब कोट पहनाया, वो सारे कपड़े पहनाए जो राजमहल की राजा के लिए नियुक्त कपड़े होते हैं, राजकुमार के लिए, वो सारे वस्त्र पहनाए, तो उसे क्या था, उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे नंगे रहने की आदत थी, उसे बहुत बेचैनी हुई। उसे ना तो वो अच्छा सुहावना ड्रेस अच्छा लग रहा था, ना वो पैरों में जूती, क्योंकि नंगे रहने की आदत थी, पैर हमेशा नंगे, कभी जूती नहीं पहननी, कोई चप्पल नहीं थी उनके पास कभी भी। वो जब से पैदा हुआ था तब से नंगे पैर था, कोई चप्पल नहीं थी उसके पास, उसको आदत नहीं थी जूतियाँ पहनने की। उसको सर पे तो वो पूरा ऐसा लग रहा था कि पहाड़ रखा हुआ है, जो मुकुट था, और सर ऐसा लग रहा था वो कोट। उसने क्या करा, थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, खाना खाया, क्योंकि उसने कभी ऐसा खाना खाया नहीं था। खाना खाया और उसको पेट भरते ही, लेकिन उसको क्या हुआ, वो वहाँ से भागा और उसने सारे उतार के कपड़े एक तरफ फेंक कर, और वो महल में भी नहीं रहा, बाहर जाके एक मिट्टी वाली जगह पर खेल रहा है। और जब कुछ समय बाद राजा रानी ने देखा, अरे वो तो मिट्टी में खेल रहा है, फिर गए उसे लेने और समझाया
नहीं, आप इस राजमहल के लिए नियुक्त किए गए हो और आपको अब बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें आपको पसंद है सब मिलेगी, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको यहाँ के सभ्यता और संस्कार सीखने हैं। आपको यहाँ ये पूरा राजमहल राजपाट आपका है और आपको लोग सलाम करेंगे। आपको एक दिन राजगद्दी दी जाएगी। आप यहाँ पर जैसे सिखाया जाता है इस चीज़ों को सीखो, अब इसमें ढलो। अब वो बेचारा उसको उठा के ले गए मंत्री लोग। अब फिर उसके साथ वही किया, निलाया धुलाया, उसको साफ सुथरा करा, उसको फिर वो ड्रेस पहना दी। फिर उसने जो है क्या हुआ, उस राजमहल में खिड़कियों में झांके वो, और उसको आदत पड़ी कहाँ पर मैं खुले में मैदान में जाऊं, कहाँ ऐसे जगह है जहाँ पर मैं कुत्ते बिल्लियों के साथ बैठ के खेलूं, मिट्टी में खेलूं। अब वो क्या हुआ, वो फिर अपना खाना पीना खाया और उसने जैसे देखा मौका कोई नहीं है, उसने फिर कपड़े वपड़े उतार दिए, सारा फेंक दिए, सारा वो जो मुकुट था उसको बहुत बुरा लगा, कितना भारी मेरे सर पे लादा, उसको उतार के फेंक दिया और कपड़े जूते सब उतार के फेंक कर, यहाँ तक कि चड्डी भी तक नहीं पहनी थी उसने, वो सब उतार कर वो मिट्टी में फिर जाकर, फिर वो नाली के पास जाकर, फिर वो ऐसी जगह पे जाकर जहाँ उसको आदत पड़ी हुई थी पैदा होते ही, वो वहीं पर था। ऐसे 2 से 3 बार हुआ, बार बार राजा रानी मंत्रियों सिपाहियों के द्वारा बुलाते समझाते बड़े प्यार से अपना, क्योंकि उन्होंने कीमत दी और उसको अपना बना लिया और उसको दिल के करीब से, दिल से उसे कुछ बनाना चाहते थे और अपने सभ्यता उसको सिखाकर वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, जब उस खिड़की जो वहाँ की खिड़कियाँ थीं अच्छे अच्छे कांचों से, एक से एक कीमती कीमती कांच, एक से एक कीमती कीमती फूलदान, एक से एक कीमती कीमती उसके महल में, राजा के महल में कीमती चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उसको सभ्यता यानी उसको महल में रहना पड़ रहा था अंदर, समय समय पर हर काम करना होता था, समय पर बाहर निकलना होता था समय पर, तो उसने क्या करा, गुस्से में आकर, जब इतना संस्कार सीख रहा था, गुस्से में आकर उसने सारे महंगे खिड़कियों के कांच, राजाओं की जो खिड़कियां होती है उसमें कांच भी बड़ी कीमती और एक से सुहावने, और ये सारे तोड़ डाले। हम एक कल्पना बनाएंगे इस तरीके से, राजा के महल में एक से कीमती और हीरे मोतियों के क्या क्या द्वार बने होते हैं, लगे होते हैं, वो सारे उसने खिड़की दरवाजे ही अपने मार मार के पत्थर, उसने कांच के सारे दरवाजे खिड़कियां तोड़ दी, फूलदान तोड़ दिए, कीमती चीजें तोड़ दी, क्योंकि उसे वो उसके लिए पिंजरा था, वो उसके लिए अच्छी जगह नहीं थी। वो उसके लिए कौन सी जगह अच्छी थी, वो नाली के किनारे, वो कूड़े कचरे में, वो मिट्टी के उसमें। लेकिन क्या हुआ, जब राजा रानी बहुत परेशान हो गए इतना नुकसान देखकर कि ये उस सभ्यता को समझ नहीं रहा और समझना नहीं चाहता और इसमें रहना नहीं चाहता, तो वापस राजा रानी वहीं पर छोड़ के आ गए। और वहीं कहाँ छोड़ी है, जो आदिवासी माता पिता थे उन्हीं के पास छोड़ा है। इसलिए हमें, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर उनको बुलाए तो सभी हैं, परमेश्वर सभी को बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर ने कीमत चुकाई है, सबको बुला लिया, सबको स्वतंत्र करने के लिए कीमत चुका दी, क्योंकि हम सब स्वतंत्र नहीं थे। हम एक बहुत बड़े गंध में थे और एक ऐसे जंगल में थे, एक आदिवासी ऐसे परिवार में थे और एक ऐसे शैतान के कैद खाने में थे हमारा परिवार और हम, कि उस कैद खाने के अंदर भी कैद खाना, कैद खाने के अंदर भी कैद खाना, कैद खाने के अंदर भी कैद खाना, कि हमारा निकलना नामुमकिन था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ जाकर अपने कीमती लहू के द्वारा उस कीमत को चुकाई और हमें छुड़ा लिया।